लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। किसान आंदोलन ने बीजेपी की नींद उड़ा कर रख दी थी, इस बात में कोई शक नहीं है। अब ये किसान ही बीजेपी के फिर से नींद उड़ाने वाले हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। किसान लगातार हर राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किसान बीजेपी से अच्छा खासा परेशान है और बीजेपी किसानों की समस्याएं समझने में, उन समस्याओं को सुलझाने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रही है। ग्रेटर नोएडा में भी किसान जो हैं पिछले 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। उसके बाद उन्होंने पिछले ही दिन अपना जो आंदोलन है वो तेज कर दिया, जिसके बाद पुलिस का जो व्यवहार है उसे लेकर अब किसान जो हैं वो गुस्सा गए हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा पर जो 40-43 दिन से किसान जो है, सैकड़ों किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अपना प्रदर्शन पिछले दिनों तेज कर दिया। इन किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर तालाबंदी कर दिया, इन पर यह आरोप है। और उसके बाद पुलिस ने इन्हें वहां से तितर बितर करने के लिए, खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो यूपी के हर जिले में किसान जो हैं वो आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो पहलवान है, दूसरी तरफ किसान है और हर वर्ग ही बीजेपी से परेशान है। यहाँ पर जो 2024 का चुनाव है उसमें पहलवान और किसान बीजेपी की लुटिया जरूर डुबा सकते हैं। अब तो सर्वे में भी इसी तरह के खुलासे और इसी तरह के दावे जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा में जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उनकी आखिर क्या वजह है, वो क्यों प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज क्यों किया, इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से पुलिसकर्मी जो हैं वो किसानों पर लाठियां भांज रहे हैं, किसानों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। और यही किसानों को लेकर जब इन्हें वोट मांगना होता है तो ये उनके घर जाते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन जब ये जीत जाते हैं, कोई भी सरकार हो, जब ये लोग जीत जाते हैं तो उसके बाद ये किसानों पर इसी तरह से कार्रवाई करवाते हैं। सोशल मीडिया पर राजकुमार भारती ने किसानों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने जो कुछ किया है, बल का प्रयोग किया है, उसका एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि ग्रेटर नोएडा के किसान अपनी जायज और वैधानिक मांगों को लेकर कई साल से आंदोलित हैं। 1.5 महीने से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर धरना चल रहा था। आज पुलिस ने लाठीचार्ज कर जबरन उनका धरना खत्म कर दिया। किसान गिरफ्तारी देना चाहते थे किंतु उन्हें पुलिस लाइन से भगा दिया। हालांकि खबरों की माने तो कई किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। दूसरा ट्वीट सुनील बसोया का देख रहे हैं। यहाँ पर सुनील बसोया यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा गौतम बुद्ध नगर के किसानों के साथ ये बर्ताव निंदनीय है। सरकार जल्द दोषी पुलिस कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई करे, वरना किसान यूपी के हर जिले में आंदोलित होंगे। तो 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है और यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में अगर यूपी में किसान हर राज्य में आंदोलन, हर जिले में आंदोलन करता भी है तो उसके बाद बीजेपी की लुटिया डूबना यहाँ पर तय है, इस बात में कोई शक नहीं है। इसी के साथ पूरे मामले को समझने के लिए प्रभात खबर की खबर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे थे, किसानों पर क्यों लाठीचार्ज किया और उसे लेकर क्या कुछ कहा गया, अब किसान आगे क्या करने वाले हैं, इसकी जानकारी दी है। हेडलाइन देखिए, हेडलाइन में लिखा है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, 40 गिरफ्तार, पुलिस से रात को भी झड़प। तो इस खबर के मुताबिक 40 किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया है, पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। आगे क्या कुछ जानकारी है ये भी बताएंगे। वीडियो आपने देखा ही है कि वीडियो में किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो किसानों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं और लाठीचार्ज कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग जो हैं वो पुलिस की निंदा भी कर रहे हैं और किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं। अब किसान आगे क्या करने वाले हैं, इस खबर के जरिए आपको बताते हैं। खबर में लिखा है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर अपनी मांग पूरी कराने को 43 दिनों से प्रदर्शन कर रहे गौतम बुद्ध नगर के करीब 50 गांव के किसानों का मामला गरमा गया है। तो 50 गांव के किसान जो है यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस मंगलवार की देर रात तक किसानों को हटाने में जुटी रही। अब 40 किसानों की गिरफ्तार करने की सूचना है। इन किसानों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर तालाबंदी करने का आरोप है। सभी किसानों को पुलिस लाइन लाया गया है। पुलिस लाइन लाते समय भी किसान की फोर्स के साथ झड़प हुई है। पुलिस को हल्का बल का प्रयोग यहां पर करना पड़ा। पुलिस ने प्राधिकरण के गेट के बाहर किसानों ने जो टेंट लगाया था उसको भी हटा दिया गया है। यानी कि प्राधिकरण के गेट के बाहर जहां किसान 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर उन्होंने अपने टेंट लगा रहे थे, उन्हें भी जो है पुलिस ने हटा दिया है। तो वीडियो में आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से किसानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं। जब वोट
बताते हैं तब इन्हीं किसानों की याद आती है और इन्हीं किसानों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर जो है इनसे वोट मांगे जाते हैं। लेकिन जब जीत जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो उसके बाद किसानों के साथ इसी तरह का काम, इसी तरह की कार्रवाई जो है वो सामने आती है। इसी के साथ आपको बता दें कि सैकड़ों किसानों ने दोनों गेट पर तालाबंदी कर दी थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए, उनका आंदोलन खत्म करने के लिए उन पर लाठीचार्ज जो है वो किया है। खबर में लिखा है कि शहर के औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहित उनकी जमीन के लिए बेहतर पुनर्वास सुविधाओं और मुआवजे की मांग कर रहे किसानों ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले चल रहे धरने के 43वें दिन सैकड़ों किसानों ने दोनों गेटों पर तालाबंदी कर दी, यानी कि ताला लगा दिया। वहीं पर धरने पर बैठ गए। इन किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग करा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 21 अप्रैल 2023 को अपनी 129वीं बैठक में किसानों के लिए भूमि मुआवजे की दर को 3,750 से बढ़ा करके 3,750 प्रति वर्ग मीटर की दर से बढ़ा करके 4,125 प्रति वर्ग मीटर कर दिया, जो नियोजित विकास के लिए अपनी जमीन छोड़ देंगे। लेकिन किसानों ने कहा कि वो इस बढ़ोतरी से खुश नहीं हैं और किसानों ने इसके अलावा भी कई मांगे की। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजेश भाटी का कहना है कि प्राधिकरण उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, इस कारण घेराबंदी का कार्यक्रम तय किया गया था। किसान 10% आबादी प्लॉट, आबादियों के लीज बैंक, सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा, रोजगार, 40 मीटर का भूमिहीनों का प्लॉट आदि मुद्दों पर समाधान चाहते हैं। तो ये मुद्दे कुछ हैं जिसको लेकर किसान जो है समाधान चाहते हैं और उन्हीं को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का 25 अप्रैल से शुरू हुए विरोध स्थल पर अपने बच्चों और बड़ों के साथ शामिल हो गए। वो अब रात में भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरना स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों, नौजवानों के मुद्दों को हल कराकर ही हम दम लेंगे, भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये कहना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसान लगातार बीजेपी की नींद उड़ा रहे हैं। हालांकि बीजेपी किस तरीके से किसानों के साथ डील कर रही है, जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उन पर लाठियां भांज रही हैं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। दूसरी तरफ पहलवानों का प्रदर्शन भी लगातार बीजेपी को मुश्किलों में डाल रहा है। तो बीजेपी यहां पर अपनी नीतियों और अपने गुरूर के चक्कर में बुरी तरीके से फंस रही है। जिन किसानों की बात करती है बीजेपी, उन किसानों पर ही बीजेपी जो है वो लाठियां भिजवा रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किसान एक बार फिर से बीजेपी को परेशानी में डाल सकते हैं और बीजेपी की नींद उड़ा सकते हैं। आप किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर और जिस तरीके से किसानों पर लाठियां भांजी गई हैं, किसानों पर लाठी चार्ज किया गया है, उसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।